हम समझते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक क्या होती है। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक। तो इंटरनल लिंक से क्या हमें समझ आ रहा है? इंटरनल मीन्स एक ही जगह पे लिंक करना, और एक्सटर्नल लिंक मतलब बाहर। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर। तो अब क्या होता है इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक में, जब फॉर एग्जांपल ये मेरा एक पेज है, ठीक है, ये मेरा दूसरा पेज है, जब इन दोनों को मैं कनेक्ट कर रहा हूं तो वो बन गई हमारी इंटरनल लिंक। फॉर एग्जांपल एएसएस कंस्ट्रक्शन क्लिक किया मैंने, ठीक है। अब जब मैं इस वेबसाइट के इसी पेज को जा रहा हूं तो ये बन गया हमारा इंटरनल लिंक। ये बन गया मेरा इंटरनल लिंक। इस पेज से मैं ये ब्लॉग सेक्शन पे जा रहा हूँ तो वो मेरी बन गई इंटरनल लिंक। तो इसको बोलते हैं इंटरनल लिंक। ठीक है, अब इसके बाद आती है एक्सटर्नल लिंक। जैसे मैंने मान लो फॉर एग्जांपल, एक्सटर्नल लिंक का मतलब होता है कि मैं अपनी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाता हूँ तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट एग्जांपल लेते हैं विकी, इस विकीपीडिया, और मैं यहाँ डालता हूँ वेदांत। ठीक है, ये आ गया। आप देखते हैं एक्सटर्नल लिंक क्या होती है। जब विकीपीडिया में मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो विकीपीडिया के एक पेज से ही मैं दूसरे पेज पे पहुंच रहा हूँ, तो ये हो गई इंटरनल लिंक। और एक्सटर्नल लिंक बनेगी तुम्हारी जब तुम यहाँ से नीचे देखोगे, यहाँ से मैं क्लिक करूंगा तो मैं गूगल की वेबसाइट में चला गया, तो ये बन गई मेरी एक्सटर्नल लिंक। तो इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक में ये होता है कि इंटरनल लिंक अपनी वेबसाइट में रहती है, एक्सटर्नल लिंक दूसरी वेबसाइट पे हम जाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक। तो इस चीज ऐसे बनती है हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, अब जब हम एसईओ की प्रैक्टिस करते हैं तो हम क्या करते हैं, एंकर टैग यूज करते हैं। ठीक है, AHREF इक्वल टू, इंटरनल लिंक के लिए तुम अगर अपने उसका भी नाम नहीं डालोगे डोमेन का, उसके बाद तुम ऐसे कर सकती हो। तो इसको क्या सिग्नल जाएगा कि तुम अपनी वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में जा रही हो। लेकिन जब मैं इसको कॉपी करके फॉर एग्जांपल AHREF गोपाल ये गोपाल का तो छोड़ दो, गोपाल या डाल दो ASS कंस्ट्रक्शन .com/blog। ठीक है, अब मान लो मेरी वेबसाइट है gopalkatoch.com। ठीक है, अब मैं दो लिंक बना रहा हूँ उसमें, एक बना रहा हूँ ये वाले लिंक, एक बना रहा हूँ ये वाले लिंक। अब मुझे बताओ कौन इंटरनल लिंक है कौन एक्सटर्नल लिंक है। हेलो, अभिमन्यु सर बताओ आप, कौन इंटरनल लिंक है कौन एक्सटर्नल लिंक है। क्या क्या कर रहे हो आप? ये एसिस कंस्ट्रक्शन से क्या कर रहे हो? ये गोपाल कटोर से दो लिंकें जा रही हैं, एक इसको जा रही है एक इसको जा रही है। अब मुझे बताओ इसमें इंटरनल लिंक कौन सी है। ऊपर वाला है, एक्सटर्नल नीचे वाला। ये इंटरनल लिंक है, ये एक्सटर्नल लिंक है। अभी फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हो गई तुम्हारी इंटरनल, ये हो गई एक्सटर्नल। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ यहीं पे। ठीक है,
अब मैंने इसी को मान लो चेंज करके यहाँ डाल दिया गोपाल कटोच। अब बताओ ये लिंक क्या बनी मेरी? गोपाल कटोच से यहाँ जा रहा है बंदा, तो इंटरनल है एक्सटर्नल है? तो गोपाल से यहाँ जाता तो रिलेक्टेबल हुआ, ये भी क्या होगा? इंटरनल। अगर सेम डोमेन पे जा रही है तो इंटरनल हो गया, और अब दूसरे डोमेन पे जा रहे हैं तो एक्सटर्नल हो गया। ये है बेसिक पैरामीटर हमें याद रखने। और एसईओ में हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखना, एक हमारा इसमें और चीज आती है, जब हम एक्सटर्नल के लिए लिंक देते हैं तो हम एक वर्ड यूज करते हैं टारगेट ब्लैंक करके। एक हमारी आइडेंटिटी होती है टारगेट ब्लैंक, ठीक है? वो एक AHREF, जैसे मान लो मैं ASS पे जा रहा हूँ गोपाल से, ठीक है, .com/, इसके बाद टारगेट आता है तुम्हारा A = ब्लैंक आता है। सही, इसका मुझे ब्लैंक कैसे रुको, ब्लैंक, ठीक है, इसको बंद कर। अब ये चेक 1 मिनट देना वाला, मुझे टारगेट ब्लैंक में मुझे उसका लिखा कैसे जाता है टारगेट ब्लैंक, इन एंकर हाइपन आता है नहीं आता, 1 मिनट है। तो टारगेट ब्लैंक में ऐसा आता है टारगेट ब्लैंक। तो इस टारगेट ब्लैंक का यूज ये होता है, टारगेट ब्लैंक का यूज एक चीज भी होता है कि जब भी मैं क्लिक करूं तो वो न्यू टैब में ओपन हो, ना कि इस टैब में। मान लो मैं यहाँ से क्लिक मार रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ पे ओपन होना चाहिए, ना कि इसी पेज पे ओपन होना चाहिए, ठीक है? तो ऐसा क्यों किया जाता है कि जब इन यूजर पर्सपेक्टिव से हम एसईओ में हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा मल्टीपल टैब्स में पेज ओपन हो, ना कि यूजर मेरे यहाँ से भाग के दूसरी वेबसाइट में पहुंच जाए। फायदा यूजर पर्सपेक्टिव से ही बता रहा हूँ कि हमें यहाँ से इसको न्यू टैब में ओपन करवाना है, ना कि इस टैब में, ठीक है? अगर इसी टैब में वो चला गया तो ये हमारी जो मेहनत है यूजर को लाने के लिए एक्सटर्नल के लिए, तो वो यहाँ से चला गया तो उसका फिर वापस आने का काम बहुत कम रहता है। तो इस चक्कर में हम क्या करते हैं, टारगेट को ब्लैंक रखते हैं, ताकि जितने पेजेस मल्टीपल पेजेस खुले तो एकदम से क्या होगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में या उसमें ये रहेगा कि भाई ये टैब ओपन था, हाँ मैंने यहाँ देख लिया। तो इसलिए हम मोस्टली बाहर वाला टैब यूज करते हैं टारगेट ब्लैंक करके, ठीक है? ओके, अंडरस्टूड हो गया?